गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है BGM 1.0। यहाँ BGM 1.0 का अर्थ है बिजनेस ग्रोथ मास्टरी। ये बिजनेस ग्रोथ मास्टरी उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में अपने बिजनेस को, अपने इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, अगले 90 दिन में बिजनेस को डबल करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को डबल करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। आज हम लोग का फर्स्ट सेशन है, जो कि बिजनेस ग्रोथ मास्टरी टोटल 90 डेज का एक सेशन है, 3 मंथ का सेशन है, जहाँ पे हर सप्ताह 2 दिन मैं आपके साथ आऊंगा। 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होगी। आपको कुछ टास्क दिया जाएगा डेली बेसिस पे। अगर उस टास्क को आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 90 डेज तक टास्क आपको मिलेगा, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 90 डेज तक में आपकी बिजनेस भी डबल हो चुकी रहेगी और आपकी इनकम भी डबल हो चुकी रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग इस सेशन का पूरी तरह से लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट क्या करना पड़ेगा कि अगले 90 डेज तक आपको जो भी टास्क मिले उस टास्क को हर हाल में आपको सेंड करना होगा, भेजना होगा। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट है कि आप चाहे कहीं भी रहें, आपको पहले से शेड्यूल बता दिया जाएगा कि अगले सप्ताह किस किस दिन शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन की क्लासेस होने वाली है। किस दिन क्लासेस होगी उस दिन को आप अपना कैलेंडर को मार्क कर लीजिएगा, चाहे कहीं भी रहे वहां पे आपको उस दिन प्रेजेंट रहना है इस सेशन में, ताकि आप डायरेक्ट इस सेशन का लाभ ले पाए। ये 2 चीज आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सेशन होगा, वो पहला सेशन हमारा माइंडसेट के ऊपर होगा। बट उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश कुमार रॉय है। बाय प्रोफेशन मैं एक माइंड कोच, लाइफ कोच, हिप्नोटिस्ट एंड योर सक्सेस पार्टनर हूं। यानी कि लोगों का सक्सेस पार्टनर इसलिए हूं चूंकि मैं लोगों को तरीका सिखाता हूं, तरकीब बताता हूं, प्लान बताता हूं, रोड मैप देता हूं, स्ट्रेटजी देता हूं, ब्लूप्रिंट देता हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब मेरी अचीवमेंट क्या है, अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। भारत के 13 राज्य में जाने का मौका मिल चुका है। बचपन से 55 तक के लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 400 शायरी कविता हम लिख चुके हैं। और मेरा मिशन है कि लोगों के माइंड को ट्रेन करें। 5 लाख लोगों को टच करना है 2027 तक। और हर व्यक्ति को एक बिजनेस माइंडेड बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति जब सफल होगा, हर व्यक्ति जब अधिक से अधिक अर्निंग ले पाएगा, हर व्यक्ति जब अपने परिवार के सपनों को साकार कर पाएगा, तभी सही मायने में लोग समृद्ध जीवन जी पाएगा। और वही मेरा मिशन है कि कम से कम 2030 तक 1 लाख लोगों को डायरेक्टली इस प्रकार से ट्रेनिंग दे कि उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए, उसका बिजनेस में इजाफा हो जाए और वो हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सके। अभी ये कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मेरी किताबें हैं, माइंड योर मैथ, अपने अंदर की हीरो को तलाशें, मिरेकल ऑफ वर्ड्स, और मेरी एक किताब थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग एक वायरल युग की शुरुआत। उस किताब में कई ऑथर थे पूरे भारत से, जिसमें मेरा जो चैप्टर था वो था नेटवर्क है तो नेटवर्थ है, और चैप्टर 3 अध्याय 3 में ही मेरा वो टॉपिक है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का सूत्र क्या है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इस चीज के बारे में जरूर सोचता है कि यदि मुझे वो सीक्रेट मिल जाए, यदि मुझे उस ताले की चाबी मिल जाए जिससे मेरा भाग्य बदल सकता है, जिससे मेरी इनकम बढ़ सकती है, जिससे मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाए, तो शायद मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद, भगवान का डायरेक्ट ब्लेसिंग मिल चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टोटल जो सेशन हमारा होगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर ही होगा कि हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में कामयाब हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टरी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, टीचिंग के फील्ड में हो, यूपीएस, आईएएस, आईपीएस,
जिस भी फील्ड का आप नाम ले सकते हैं, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, तो हर जगह ये एक चीज कॉमन रहा है हर व्यक्ति के साथ। तो वो चीज क्या है? दैट इज माइंड सेट। यानी कि आपका मानसिकता, आपका माइंडसेट क्या है। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि माइंडसेट की वजह से ही आप अपने जीवन में या तो कामयाब बनते हैं या तो नाकामयाब होते हैं। माइंडसेट की वजह से ही आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं या तो फेल कर पाते हैं। माइंडसेट की वजह से ही आपके परिवार में हैप्पीनेस बढ़ती है या घटती है। यानी कि ऑल इन ऑल आपके लाइफ में जो भी घटना घटित हो रही है, जीवन का जो भी क्षेत्र है आपके नजर में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप का इशू हो, कोई भी हो, हर जगह केवल और केवल आपको हेल्प करेगा वो आपका माइंड सेट होने वाला है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर हैं जबकि बहुत सारे लोग गरीब? ऐसा क्यों है? पूरे दुनिया में 5% लोग ही अमीर हैं। पूरे दुनिया में 1% लोगों के पास इतना दौलत है कि वो 99% लोगों की दौलत को क्रॉस कर सकता है। पूरी दुनिया की मैं बात बता रहा हूं, 1% मात्र व्यक्ति होंगे। अगर केवल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कितने लोग होंगे जिनके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी? सोचिए, केवल भारत की अगर बात बताई जाए तो 50 से 100 लोग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। और भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 1% लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं तो ये शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि 1% लोगों के पास ही पूरी दुनिया की सारी धन संपत्ति है, पूरी दुनिया का सारा वेल्थ 1% लोगों के पास टिका हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ही स्वस्थ होते हैं जबकि बहुत सारे लोग अस्वस्थ? आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली ये देखते होंगे कि आप जहां भी जाते होंगे मैक्सिमम लोगों के परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार ही आपको मिलता हो। तो बीमारी के पीछे भी क्या रीजन हो सकता है कि कुछ लोग एक शानदार जिंदगी जी रहा है, हेल्दी लाइफ जी रहा है, उसको सर्दी खांसी तक नहीं होता है, जबकि बहुत सारे लोग कुछ न कुछ, कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। कभी सिर दर्द, पेट में दर्द, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, कुछ न कुछ होते रहता है। इसके पीछे भी कुछ रीजन जरूर है। कुछ लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं जबकि बहुत सारे लोग असफल? आप याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों को। आप अपने स्कूल के दिनों में आप अपने कोचिंग के बारे में जब याद करेंगे तो पाएंगे कि एक ही क्लास में 40, 50, 60 बच्चे होंगे, उसमें से कुछ बच्चे ही सफल होंगे आज के डेट में। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। कई लोग काम को छोड़ दिए होंगे बीच रास्ते में, कई लोग आपसे बहुत आगे होंगे, कई लोग आपसे बहुत पीछे होंगे और कई लोग आपके लेवल पे होंगे। ऐसा क्यों है? हर चीज के पीछे कुछ न कुछ मेजर रीजन है। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग आज के डेट में उदास है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, नाखुश है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है। और कुछ ही लोग आपको मिलेगा मार्केट में जो काफी खुश है। सिचुएशन चाहे जैसा भी उनके साथ हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, शब्दों में पॉजिटिविटी झलकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना पड़ेगा, और अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सवाल का जो जवाब है वो एक ही चीज है, दैट इज योर माइंड सेट। यानी कि एक व्यक्ति अपने माइंडसेट को अगर ठीक कर ले, सही कर ले, तो उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। क्योंकि आपका पूरा जो जिंदगी है ना, जैसे आप लोग एक वर्ड का यूज करते होंगे कि भविष्य पहले ही लिख दिया गया है, भाग्य पहले ही लिख दिया गया है। तो वो भाग्य कहाँ लिखा गया है? क्या कमेंट करना चाहेंगे आप लोग? कहाँ पे आपका भाग्य लिख दिया गया है? पहले से अगर भाग्य लिखा गया है तो कहाँ पे लिखा गया है? आप 2025 में क्या करेंगे, अचीवमेंट क्या होगी, हैप्पीनेस किस प्रकार का मिलेगा, ये कहाँ पे लिखा गया है? कौन सा ऐसा खाता है, कौन सा ऐसा अकाउंट है
कौन सा ऐसा पोथी है, ग्रंथ है जहां पे आपका भाग्य लिख दिया गया है? क्या आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ओके, नहीं पता है, कोई बात नहीं। वो हर एक चीज लिखा गया है आपका सबकॉन्शियस माइंड में। हर एक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा गया है। आप कल क्या काम करेंगे, सुबह उठ के पहले क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, पूरे दिन भर में आप जो भी काम करते हैं उसका 95% काम ऑलरेडी लिखा हुआ है। और कहां पे लिखा हुआ है? आपका सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में जो बात डाल दिया गया है, जो बातें बैठा दिया गया है, जो बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है, जो एक्सपीरियंस डाल दिया गया, जो सेंटेंस डाल दिया गया है, जो प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, उसी प्रोग्रामिंग की वजह से आप कल अपना सारा काम करने वाले हैं। अब आप इस बात को झुटला नहीं सकते। कारण कि कल सवेरे जब आप उठेंगे तो क्या करेंगे? फ्रेश होने जाएंगे, ब्रश करेंगे। और ब्रश करेंगे तो लेफ्ट हैंड से करेंगे या राइट हैंड से करेंगे? आप लोग को पता है किस हाथ से करने वाले हैं। तो ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से दर्ज है कि राइट हैंड से ही करना है। क्योंकि आज भी आप दाहिना हाथ से ही ब्रश किए थे, कल भी आप दाहिना हाथ से ही ब्रश किए थे, एक साल बाद भी आप क्या करने वाले हैं? दाहिना हाथ से ही ब्रश करेंगे। क्योंकि ये माइंडसेट आपका बना है। यानी कि ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया गया है कि दाहिना हाथ से ही ब्रश करना है, दाहिना हाथ से ही खाना खाना है। भगवान को अगर प्रणाम करना है तो दाहिना हाथ से ही प्रणाम करना है। ये माइंडसेट बन चुका है। और कैसे बना, इसके पीछे लंबी कहानी है। तो अभी जरूरत है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक आपको जो भी रिजल्ट मिला है वो आपके माइंडसेट की वजह से मिला है। क्योंकि कल तक जितना भी काम किए, जिस तरीके से भी काम किए, वो अलग माइंडसेट था। कल जो सेशन अटेंड नहीं कर पाए उनको हीरो इंट्रोडक्शन पता नहीं चल पाया। आप अब तक कंपनी का नाम पहले बोलते थे, क्या रिजल्ट मिलता था? कल रात में थोड़ा सा चेंज किए, क्या रिजल्ट मिला? आपको एक दिन में 24 घंटा के अंदर हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल गया। क्या मिला? आप माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज किए। हम आप लोग के लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आप नई चीजों को सीख के इंप्लीमेंट कर दिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, लकीर के फकीर हैं। बोलते नहीं, वो बोला है, अपलाइन बोला, यही बोलने तो यही बोलेंगे। अरे भाई, जो काम करता है, जो फॉर्मूला काम करता है, चाहे वो कोई भी सिखाए, कोई भी बताए, आपका दुश्मन भी बताए ना, आपका कोई दुश्मन है, वो भी अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बता रहा है जो आपके लाइफ में इंपैक्ट करेगा, रिजल्ट ला के देगा, उस काम को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। भूल जाइए कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है, मम्मी क्या बोल रहा है, पापा क्या बोल रहा है। रिजल्ट जिस काम से मिले उस काम को करना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा तब। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ लिमिटिंग बिलीफ पहले से बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लिमिटिंग माइंडसेट बैठा बना हुआ आपका। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस को लेके कुछ नकारात्मक बातें बैठी हुई है। सक्सेस के बारे में हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से आपने कुछ गलत शब्द, गलत वाक्य सुना है, जिसकी वजह से आपकी मानसिकता वैसी बन गई है। तो आपको क्या करना है, वो जो पुराना माइंडसेट है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, उस पुरानी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। जब आप पुराने प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे तब आपका नया माइंडसेट बनेगा और फिर नया रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अगर अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो भाग्य को बदलने की प्रयास मत कीजिए। आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को बदलने का प्रयास करना है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदल दिए, इट मींस आपका भाग्य बदल गया। और पहला सेशन माइंडसेट का इसलिए लिया गया है ताकि आपको कुछ भी सिखाया जाए, कुछ भी बताया जाए, उसका इंपैक्ट तब तक नहीं पड़ सकता है जब तक कि आपका माइंडसेट सही ना हो। अगर आप सही माइंडसेट के व्यक्ति बन गए, सही दिशा में काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा ही।
अभी आप लोग बिहार में हैं, कोई भागलपुर में है, कोई सबौर में होंगे, कोई मुंगेर में होंगे, कोई पटना में होंगे, मैं हूं राजकोट में, गुजरात में। मुझे जाना है दिल्ली। तो हम हर व्यक्ति के लिए क्या होगा, अलग अलग रूट है, अलग अलग साधन, अलग अलग संसाधन हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। अब बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए भागलपुर से ही फ्लाइट लेना पड़ेगा, तो क्या जरूरी है? भागलपुर से तो फ्लाइट चलती नहीं है, वहां से तो ट्रेन मिलेगी। राजकोट से दिल्ली जाना है तो राजकोट से फ्लाइट मिलती है, तो हम फ्लाइट का व्यवस्था करेंगे। राजकोट से बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं। बाय बस रूट नहीं चल रही तो नहीं जा पाएंगे बस, बाय बस। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में जिन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, उन चीजों को अचीव करने के लिए सही पाथ क्या है, सही रास्ता क्या है, सही स्ट्रेटजी क्या है, सही स्किल क्या है, वो चीज सीख लेना सही माइंडसेट के साथ, ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आज माइंडसेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और माइंडसेट में आपका बहुत कुछ नया लर्निंग करने वाले हैं, बहुत कुछ नई चीजों को आप सीखेंगे। जब भी कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये माइंडसेट क्या है? तो एक प्रबल विचार, एक प्रबल मान्यता, एक ऐसी धारणा जो आपके अवचेतन मन में डीप रूटेड है। आप देखेंगे किसी पेड़ को, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना पेड़ होता है, तो उसकी जड़ क्या होता है, बहुत नीचे तक फैल चुका रहता है। जमीन के अंदर 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट की दूरी तक में वो उसका जड़ फैल चुका होता है। उसके जड़ को उखाड़ पाना, उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ पाना एक इंसान के लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है। लेकिन आपको हम किसी ऐसे खेत में लेके जाए जहां पे धान का पौधा रोपा गया है, गेहूं का पौधा रोपा गया है, उसको बोलेंगे धान का पौधा को उखाड़िए, गेहूं का पौधा को उखाड़िए, तो इजी वे में आप उसको उखाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अभी बहुत फैली नहीं है, वो भी नाजुक है। तो माइंडसेट क्या है? एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसी मान्यता है जो अब अवचेतन मन में डीप रूटेड है। अब सोचिए, आपका जो माइंडसेट है पिछले कितने सालों से बना है। मनी के बारे में, पैसा के बारे में पिछले कितने सालों से आपने अपने परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदार से निगेटिव सुन के रखे हैं। सक्सेस के बारे में कितने लोगों से सुन के रखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितने लोगों से सुन के रखे हैं, हेल्थ के बारे में कितने लोगों से सुन के रखे हैं, परिवार के बारे में, सक्सेस के बारे में कितने लोगों से सुन के रखे हैं। तब वो जो मान्यता है, क्या सारी की सारी मान्यताएं पॉजिटिव है? सारा का सारा धारणा जो आपके अंदर है सही है? नहीं। 95% जो आपकी मान्यता है, 95% जो आपका थॉट पैटर्न है, 95% जो आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है, वो निगेटिव है। वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो परवरिश हुआ है जिस माहौल में, वहां पे निगेटिव लोग बहुत ज्यादा है। निगेटिव बोलने वाले लोग ज्यादा है, निगेटिव सोचने वाले, निगेटिव सुनने वाले लोग ज्यादा है, निगेटिव करने वाले लोग ज्यादा है, निगेटिव देखने वाले लोग ज्यादा है। इसलिए हमारी मानसिकता भी क्या बन चुकी है, निगेटिव बन चुकी है। आप एक खास प्रकार के विचारों, भावनाओं, मान्यताओं से बंध गए हैं, और उनके अनुसार ही आप कर्म करते हैं। नतीजा, आप जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो आप चाहते नहीं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात पहले से बैठ गया, आप वही काम करेंगे। अभी आप थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद खाना खाएंगे, क्या आप लोग सभी के सभी लोग बायां हाथ से खाना खाना स्टार्ट करेंगे? क्या संभव है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका विचार, आपकी भावना, आपकी मान्यता रोकेगा। बचपन से सिखाया गया बायां हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, आप बचपन से लेकर अब तक दाहिना हाथ से खाना खाते हैं, इसलिए दाहिना हाथ का प्रैक्टिस हो चुका है। खाना जब भी मिलेगा, दाना हाथ ही जाएगा थाली के ऊपर, दाना हाथ ही जाएगा गिलास के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पैटर्न बन चुका है। आप ना चाहते हुए भी वही काम करना स्टार्ट करेंगे जो आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, खाना खाने के पहले ब्रश करना जरूरी है या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए। खाना खाने के पहले ब्रश करना जरूरी है या नहीं? खाना खाने से पहले ब्रश करना जरूरी है या नहीं? ओके, तनु सर बोल रहे हैं यस, संदीप सर बोल रहे हैं नो।
मुकेश सर बोल रहे हैं यस। खाना खाने के पहले ब्रश करना जरूरी है, सारे लोग को लग रहा है, केवल संदीप सर को लग रहा है कि ब्रश करना जरूरी नहीं है। अगर ब्रश करना जरूरी नहीं है तो क्या आप कल सवेरे बिना मुंह धोए बिना ब्रश के खाना खा सकते हैं? क्या अगले 1 महीना तक आप बिना ब्रश किए खाना खा सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे को भी से सिखाएंगे बिना ब्रश किए खाना खाना चाहिए? हेलो, क्या आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि बिना ब्रश किए खाना चाहिए? नहीं, नहीं सिखाएंगे। तो भाई आपकी मान्यता ऐसी नहीं है। इट मीन्स कि जो आप कर रहे हैं वही चीज आप बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन एक एग्जांपल लीजिए जानवर के बारे में। आपके घर में, आपके आसपास में यदि कोई व्यक्ति गाय भैंस भेड़ बकरी को पाल रहे हैं, तो क्या वो ब्रश करके खाना खा रहा है? क्या उसका दांत कमजोर हो चुका है, उसका दांत टूट गया है? कितना जानवर है जो दांत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है? टेल मी। इंसान के अलावा ये, इंसान के अलावा कोई ऐसा जानवर है जो डॉक्टर के पास जाता होगा, डेंटिस्ट के पास जाता होगा अपना दांत चेकअप कराने के लिए, दांत उखरवाने के लिए, दांत को फिल कराने के लिए, दांत को चमकाने के लिए? कोई नहीं जा रहा है। इंसान क्यों जा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो समझिए, आप वही काम करते हैं जो काम आपके बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया है। आपके मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, टीचर के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो विचार डाल दिया गया है, जो फीलिंग डाल दिया गया है, जो बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक काम करते हैं। आप एक रोबोट बन चुके हैं, याद रखिए। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो पहले से प्लानिंग किया जा चुका है, पहले से प्रोग्राम हो चुका है कि आपको यही करना, यही बोलना ही है। अभी आपको फिर से बोलेंगे कि आप अपना परिचय दें तो फिर गड़बड़ाएंगे आप। कल आप लोग को रटाए थे, लेकिन फिर से भी अगर आपको दे बोलने का मौका, फिर से आप गड़बड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, यानी कि आप अपने एज के अनुसार, जितनी भी आपकी एज है, लगभग उतने सालों से आप वही बोलते आए हैं, तो वही तो बोलेंगे। ये प्रोग्रामिंग हो चुका है। अब नया चीज निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, जो सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए। उसका नाम है GIGO। इसको बोलते हैं गीगो। इसको बोलते हैं गीगो। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो चीज हम डालेंगे अंदर वही चीज बाहर निकलेगा। आप अपने पर्स के अंदर 100 रुपीज का नोट डालेंगे तो 100 रुपीज का ही नोट निकलेगा। अगर आप अपने पर्स के अंदर 500 रुपए का नोट डालेंगे तो 500 रुपए का नोट बाहर आएगा। आप अपने माइंड में गलत विचार डालेंगे तो शब्दों के माध्यम से गलत विचार निकलेगा, शब्दों के माध्यम से गलत चीज निकलेगा। आप अपने माइंड में सही चीज डालेंगे तो शब्दों के माध्यम से सही चीज निकलेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म के साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ कराना स्टार्ट कर दे, शिव श्रोतम सुनाना स्टार्ट कर दे, ओम नमः शिवाय बोलना स्टार्ट कर दे, रामायण महाभारत का पाठ श्लोक करना सिखा दे, आरती करना सिखा दे, तो वो बच्चे के मुंह से हमेशा संस्कृत के शब्द निकलेंगे, अच्छे वचन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग वही किया गया है, वही चीज डाला गया है, तो हम जो डालेंगे वही निकलेगा। तो आप जो भी आपका एक्शन है, वो एक्शन क्यों है? क्योंकि वो एक्शन आपके अंदर डाल दिया गया है। ये एक्शन आपके अंदर डाल दिया गया है। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। तो आप जैसा डालेंगे वैसा ही निकलेगा। तो आपका एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपका विचार कंट्रोल कर रहा है, आपका जो प्रोग्रामिंग है वो कंट्रोल कर रहा है। तो आपका रिजल्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है आपका माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसमें सक्सेस होने का सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं डाला गया है। और अगर डाला भी गया है तो पूरी तरह से इंस्टॉल्ड नहीं है अभी। 1% पे जाके रुक गया है, 2% पे जाके रुक गया है, नेटवर्क एरर आ गया, जिसके कारण वो पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उस दिशा में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन विचारों को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो समझते हैं माइंडसेट क्या है? आप में से कितने लोग ऐसे मानते हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा?
कितने लोग मानते हैं कि कर्म करने से ही फल मिलता है? ओके, संदीप सर मानते हैं कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। क्या बात है। ओके, तो चलिए, आप लोग ये मानते हैं कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। कर्म ही प्रधान है, ये भी वर्ड आप सुने हैं कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई अब समथिंग डिफरेंट है। सच्चाई क्या है? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट आ रहा है, जो फीलिंग आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपका एक्शन होता है, और उसके हिसाब से ही आपको आपका रिजल्ट मिलता है। ये सच्चाई है। कामयाब होना सब चाहता है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? सवेरे उठना सब चाहता है, हो क्यों नहीं पाता है? महीने का 50,000 कमाना सब चाहता है, कर क्यों नहीं पाता है? मेहनत तो सब कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत करता है, सब लोग कामयाब होने के लिए काम कर रहा है। क्या सारे के सारे लोग कामयाब हो जाता है? सारा स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो इस मकसद से जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा। आप भी अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो इसी मकसद से भेज रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। क्या बन जाएगा? गारंटी है इसका? एक्शन तो आप ले रहे हैं, एक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अब आपका रिजल्ट पे भी कंट्रोल हो सकता है। कब? जब आप अपने फीलिंग को चेंज कीजिए, जब आप अपने थॉट को चेंज कीजिए, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए। क्योंकि यहां पे जो चीज डाला गया है ना, वही चीज आपको यहां मिलता है। मिट्टी के अंदर अगर हम गेहूं का बीज डालेंगे तो 10 दिन बाद किस चीज का पौधा निकलेगा? गेहूं का। मिट्टी के अंदर अगर हम मकई डाल दें, मकई का पौधा निकलेगा। मिट्टी के अंदर अगर नींबू का बीज डालेंगे तो नींबू का पौधा। करेला का बीज डालेंगे तो करेला का पौधा। अगर हम खट्टा नींबू का बीज मिट्टी के अंदर डाले हैं तो उससे जो फल होने वाला है 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो खट्टा नींबू ही होगा। मीठा आम नहीं आ सकता है। और आप अगर चाहते हैं मीठा आम लाने, तो मीठा आम का जो गुठली होता है, जो बीज होता है, उसको कम से कम जमीन के अंदर गाड़ना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा। और आज आप मिट्टी के अंदर वो बीज बोएंगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद बड़ा आम का पेड़ आपको मिलेगा। फिर आपके बच्चे या आप उस आम का स्वाद ले पाएंगे, मीठी मीठी आम का स्वाद ले पाएंगे। तो मैटर क्या है कि आपको जो फल चाहिए, जो फ्रूट चाहिए, उसके हिसाब से आपको रूट को चेंज करना पड़ेगा। जो आप विजिबल, जो चाहते हैं आपको रिजल्ट मिले, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? जो नहीं दिख रहा उसके ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका प्रोग्रामिंग, वो है आपका माइंडसेट, वो है आपका थॉट, वो आपका फीलिंग। अब एक एग्जांपल यहां पे आपको लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एक व्यक्ति एक्शन लेता है किस चीज का? गुटखा खाने का। एक व्यक्ति एक्शन लेता है किस चीज का? दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी पीने का। अब ये एक्शन तो ले रहा है दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो भी लेने का। इसका वाइफ इसको कसम दे दे, बेटी कसम दे दे, भाई, माए, बाप सब इसको आके कसम दे दे कि बेटा कल से आपको नहीं करना है, जो सुनिए आपको कल से नहीं करना है। क्या ये व्यक्ति छोड़ देगा वो दारू पीना, सिगरेट पीना छोड़ देगा, गुटखा खाना छोड़ देगा, खैनी खाना छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न बना हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन चुका है। जब तक यहां पे चेंज नहीं करेंगे तब तक ये इसका रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। आप बोलेंगे, कसम दिला देंगे, आधा घंटा नहीं करेगा, 1 घंटा बाद फिर से सेम रास्ते पे आ जाएगा। मतलब कि आप, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट पाने के लिए आपको सीधा सा बात है कि आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और कर्म को करने से पहले, जो आप कर्म करना चाहते हो उस कर्म के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर लीजिए, मतलब माइंड के अंदर वो कर्म डाल दीजिए। माइंड के अंदर वो कर्म का प्रोग्रामिंग डालिए। अगर वो माइंड के अंदर कर्म का प्रोग्रामिंग नहीं डालेंगे तो फिर वही कर्म करेंगे जिस कर्म को करने के लिए पहले से माइंड प्रोग्राम है।
तो आपको याद रखना होगा कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हियर द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखिए माइंडसेट दो प्रकार का होता है, पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स्ड माइंडसेट का लोग क्या होता है उसका हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको समझने में क्लैरिटी आए। पहला है कि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। आप जिस भी ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, वो तुरंत चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। कोई भी चैलेंज मिले, सुबह उठना है उठ जाएगा, 10 किलोमीटर चलना है चल जाएगा, सेशन करना है कर लेगा, प्लान दिखाना है कर लेगा, ये सीखना है सीख लेगा, बोल दीजिए यही काम करना वही काम करेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है, नई चीजों को सीखना चाहता है, ये चैलेंज को स्वीकार करता है। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति वो क्या करेगा, चैलेंज को अवॉइड करेगा। नहीं तो हमसे नहीं हो पाएगा, सुबह उठना पड़ेगा ना, संभव नहीं है। 2 घंटा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। 5 पेज किताब पढ़ना पड़ेगा, अरे ये तो संभव ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, परसिवियर इन द फेस ऑफ फेल्योर। अगर वो असफल भी हो जाता है फिर भी रुकता नहीं है, जिद्दी स्वभाव का होता है कि कैसे हम रुक जाएं। ठीक है, असफल हो गए हैं, गिर गए हैं, लेकिन गिरने का मतलब नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए गिर गए हैं, फिर से उठेंगे। ये ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या होता है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिला छोड़ देगा, कंपनी खराब था, अरे अपलाइन अच्छा नहीं था, बोला था बहुत ही बात लेकिन कुछ सिखाया कहाँ, बोला था बिजनेस दे देंगे कहाँ दिया बिजनेस, बोला था 10 व्यक्ति को ज्वाइन करा देंगे छुटका लेग में बड़का लेग में, कहाँ करवाया, वो तो सब झूठ बोलता है। तो फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, तुरंत हार मान लेता है। नेक्स्ट, टैलेंटेड एंड एबिलिटीज कैन बी डेवलप। ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति को लगता है कि टैलेंट को तैयार किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। जबकि फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति को क्या लगता है कि टैलेंट एंड एबिलिटीज आर फिक्स, ये तो कुछ लोगों के पास होता है, भगवान गॉड गिफ्टेड होता है, वो भगवान उसको आशीर्वाद दिए होंगे, उसके उसका भाग्य अच्छा है तो उसको गॉड गिफ्टेड है, बोलने अच्छा जानता है, प्लान दिखाना अच्छा जानता है, वो अमीर बन गया है। ऐसा नहीं है भाई, आप भी सीख सकते हैं। साइकिल चलाना, बाइक चलाना माँ के पेट से आप सीख के नहीं आए थे, आप इसी धरती पे आके साइकिल चलाना सीखे हैं, बाइक चलाना सीखे हैं, कार चलाना सीखे हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो मोबाइल चलाना नहीं जानता है, लेकिन वही बच्चा जब आप मोबाइल उसको बार बार देते हैं, 2-3 साल में मोबाइल का इतना बड़ा कीड़ा बन जाता है कि आपको मोबाइल का आइडियाज भी नहीं है, 10% भी मोबाइल का आप यूज करने नहीं जानते, और आपका बेटा मोबाइल का 100% में से 40%, 30%, 80% यूज करना स्टार्ट कर देता है उसके फीचर्स का, लेकिन आपको पता नहीं है। तो टैलेंट को क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, इसको लर्न किया जा सकता है। ये कौन मानता है, ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति। कई लोग को लगता होगा अरे हम तो मेरा एज हो गया, क्या सीख के क्या करेंगे, भाई सीख के क्या करेंगे आप आपको अगर आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखेंगे तो 20 साल बाद 30 साल बाद जब राम नाम सत्य होने का टाइम आएगा तो फिर आप पछताएंगे कि सीख लेते तो शायद कुछ और रहता, भाग्य बदल जाता। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, प्रोसेस पे ध्यान देता है कि भाई प्रोसेस क्या है हमको बताइए। सीढ़ी छत पे चढ़ना है उसके लिए 20 स्टेप है, 20 कदम है, तो ठीक है उसका ध्यान कहां रहेगा, 20 कदम पे। ये नहीं होगा कि 1 कदम बढ़ा दे छत नहीं मिला, 2 कदम बढ़ा दे छत नहीं मिला, 3 कदम बढ़ा दे छत नहीं मिला, अरे सर छत तो मिल नहीं रहा, आप तो बोले थे कि कदम बढ़ाओ छत मिल जाएगा। अरे भाई प्रोसेस पे ध्यान दो कि आपको कदम दर कदम बढ़ाते जाना है, तब आपको सफलता मिलेगी। ये ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है। लिमिट माइंडसेट का व्यक्ति या फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, इसका पूरा फोकस रहेगा आउटकम पे, आज रिजल्ट क्यों नहीं मिला, आज हम प्लान दिखाने गए क्यों नहीं रिजल्ट मिला, मतलब गलत चीज सिखाया है। अरे भाई एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, टाइम लगता है। आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। रातों रात आप 1 रुपया से 1 करोड़ नहीं बना सकते हैं। हाँ, 5 साल 10 साल में 1 रुपया से भी 1 करोड़ बनाया जा सकता है अगर प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो। तो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, फाइंड इंस्पिरेशन इन अदर सक्सेस। जो भी ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो लोगों का जब सक्सेस देखता है, सफलता देखता है, तो उससे खुश होता है, इंस्पिरेशन लेता है कि अरे वो कर सकता है ना तो हम भी कर सकते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में उस व्यक्ति के पास अगर महंगी कार है तो हम भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करेंगे तो मेरे पास भी महंगी कार होगी। नेटवर्क मार्केटिंग करके उस व्यक्ति का अगर महीने का लाख रुपया आ रहा है, 5 लाख रुपया आ रहा है, 10 लाख रुपया आ रहा है, तो हम भी उतना ही टाइम उतना ही मेहनत करेंगे तो मेरा भी 5 लाख 10 लाख रुपया महीना आएगा। ये ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है। लेकिन फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा? फील थ्रीटेंड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरा व्यक्ति अगर कामयाब बन गया तो ये जलेगा कि उसका भाग्य अच्छा था, अरे वो तो गलत काम किया, ऐसे थोड़े कामयाब, ऐसे थोड़े उसके पास कार है, ऐसे थोड़े बड़ा घर है, तो कुछ गलत काम किया होगा। ये क्या करता है? जलेगा, डरेगा, घबराएगा। ये डिफरेंस है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति का। अब ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति और क्या करता है? इंगेज डीपली एंड प्रोसेस द एरर विद अ डिजायर टू करेक्ट इट। इस कदर ढुक जाता है कि खोजता है कि भाई हम गलती कहां कर रहे हैं। बोलने में गलती हो रहा है, चेंज करो सेंटेंस। कपड़ा पहनने में गलती हो रहा है, कपड़ा को सही तरीके से पहनना स्टार्ट करेंगे। चलने में दिक्कत है, चलना सही से सीखेंगे। बैठने में दिक्कत है, बैठना सही से सीखेंगे। हाथ मिलाने में दिक्कत है, हाथ मिलाना सही से सीखेंगे। प्लान दिखाने में दिक्कत है, प्लान को सही तरीके से देखना दिखाना सिखाएंगे। प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता है और प्रोसेस में गलती कहां होती है उस गलती को ढूंढता है और उसको दूर करता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा? रन फ्रॉम एरर, डू नॉट एंगेज विथ इट विथ डिजायर टू लुक स्मार्ट। ये गलती को सुधारना ही नहीं चाहता है, और गलती सुधारने की बात तो छोड़ दीजिए, वो गलती करना भी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि प्रयास ही नहीं करता है। हो कौन करेगा? कौन करेगा? कल हम आप लोग को सेंटेंस लिख के दिए थे, बहुत कम लोग कॉपी में लिखे होंगे, 5 बार 10 बार प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत कम लोग। बहुत कम लोग उसका वीडियो बनाए होंगे कि वीडियो बना के देखते हैं हम कैसा अच्छा बोल पाते हैं नहीं बोल पाते। बहुत कम लोग किए होंगे। क्यों? गलती नहीं करना चाहते हैं। जितना ज्यादा गलती करेंगे और गलती को समझ के उस गलती को दूर करेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। फॉर्मूला यही है, याद रख लीजिए। आप अगर गलती करने से बचेंगे कि हमको एकदम गलती जीवन में कभी करना ही नहीं है, इट मीन्स आप प्रयास नहीं करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे तो सफल होना तो भूल जाइए। फिर जिंदगी भर लोगों के लिए ताली बजाना पड़ेगा आपको। लोग आपके लिए फिर ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि आप गलती नहीं करना चाहते हैं ना। आप दूध का धुला हुआ व्यक्ति बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप के ऊपर एकदम एक भी काला दाग ना लगे। आप चाहते हैं कि साइकिल तो चलाएं लेकिन पूरे बॉडी में कहीं भी छेछार ना लगे, घाव ना लगे, चोट ना हो, खून ना बहे। ऐसा थोड़ी होता है। साइकिल चलाने के लिए आप सभी लोग कई बार गिरे होंगे, कई बार चोट लगा होगा, खरोच लगा होगा, तब जाके साइकिल चलाना सीखे। तो कामयाब होने के लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको गलती करनी पड़ेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में। गलती को ढूंढना पड़ेगा और उस गलती को निकालते जाइए। एक एक करके गलती को निकालेंगे, 90 दिन में बहुत बड़ा काम होगा। आगे ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है? एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एज ए वे टू लर्न। ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति का एक सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसको क्रिटिसिज्म करता है, उसको कुछ बताता है कि भाई ये तुम गलती कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ सच में हम फॉल्ट तो कर रहे हैं। एक्सेप्ट करता है वो। लेकिन फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा? इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। है निगेटिव बोलता है, जब देखो हमेशा डांटते रहता है, निगेटिव बोलता है। फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता है ना। वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसको अच्छा बोले। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है? एम्ब्रेस नोवेलिटी विद अ डिजायर टू मास्टर न्यू स्किल्स। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति का, कि ये हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। नो सीखिया, अगर सीखा हुआ भी फिर बोलेगा हाँ नहीं सर हम सिखाइए, हाँ बताइए, हाँ कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ नया सिखाना चाह रहे थे, सिखाइए ना। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा कुछ नया। भले पहले से जान रहा है फिर भी ये सीखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखना चाहेगा कि सामने वाला कुछ एक नया वर्ड एक्स्ट्रा बोल दे, कुछ नया सेंटेंस बोल दे, कुछ ऐसा बोल दे जो हम पहले से नहीं जान रहे होंगे। ये चीज सीखना चाहेगा ये सबसे बड़ी खासियत होती है ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का। लेकिन जो लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करेगा? अवॉइड करेगा। सीखे हुए हैं माइंडसेट, अरे कई बार सेशन लिए हैं। ये फिक्स माइंडसेट है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है। अब ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति और क्या खासियत होता है? लुक फॉर द पीपल हु चैलेंज देम टू ग्रो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसको चैलेंज करे, उसको एक लिमिटेशन दे दे, भाई 90 दिन में ये करके दिखाओ, 20 दिन में ये करके दिखाओ, 5 दिन में ये करके दिखाओ, 100 दिन में ये करके दिखाओ, 1 महीना में ये करके दिखाओ, 1 साल में ये करके दिखाओ, 5 साल में ये करके दिखाओ। ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में चला जाता है जहां पे चैलेंज हो। ताकि अगर 2 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति अगर चैलेंज करेगा तो 20 व्यक्ति का डर, 20 व्यक्ति का
पावर, जिस व्यक्ति का मोटिवेशन की वजह से व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति क्या करेगा? लुक फॉर पीपल हु कैन री इन्फोर्स देयर सेल्फ स्टीम। जो बोलेगा नहीं 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 ठीक है, अरे अच्छा कर रहे हैं, जितना हुआ ठीक है ना, ठीक है। तो आपको अब क्या जरूरत है कि एक ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करना जहां पे कोई व्यक्ति डंडा लेके खड़ा रहे कि भाई अभी आपको ये काम देना, करके दिखाना है आपको, आज के आज चाहिए। तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब ग्रोथ माइंडसेट का एक और फल क्वालिटीज होता है, लीड्स टू कोलैबोरेट एंड इनोवेशन। ये हमेशा नई चीजों को स्वीकार करता है और उसमें सबसे पहले रहता है, सबसे पहले हाथ उठाता है कि सर हम, जब भी कोई नया चीज करना हो, सीखना हो, पूछना हो, बताना हो, सबसे पहले हाथ उठाएगा, नहीं हम पहले हम करेंगे, पहले हम। ये उसके अंदर एक फीलिंग आती है लीड करने का, पीछे जाने का नहीं, लीड करने का, कि सबसे आगे हम रहेंगे। आप यदि कोई फौज की फिल्म देखे होंगे तो उसमें बोलता होगा, कैप्टन जो होता है ना, लीड कमांडिंग, बोलता है कि सबसे पहले गोली मेरे को लगेगा, फिर मेरी टीम को लगेगा। आप देखिएगा कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे कैप्टन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और एक अच्छा कैप्टन वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो गलती का एक्सेप्ट कर ले, अगर हार जाए तो खुद की गलती माने, और अगर जीत जाए तो अपनी टीम को क्रेडिट दे, नहीं इन लोगों की वजह से हम जीते, हमारी टीम जीती है। और जब जब कई बात आएगी कि ये गलती हुआ तो वो एक्सेप्ट करे, नहीं मेरी टीम की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने ये गलत किया था। ये होता है लीडर का काम। तो ये क्या करता है? लीड करता है। ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति क्या करता है? लीड करता है। और फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति क्या करता है? कैन लीड टू चीटिंग एंड डिसेप्शन। ये धोखा देने में लीड करता है, धोखा देने में सबसे पहले रहेगा, भागने में पहले रहेगा, छोड़ने में पहले रहेगा, झूठ बोलने में पहले रहेगा, बहाना बनाने में ये पहले रहेगा। कौन? जो फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति है। तो अब आप बताइए कि आप किस प्रकार के माइंडसेट के व्यक्ति बनना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हैं जीएम लिख दीजिए, फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो एफएम लिख दीजिए। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो जीएम, फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो एफएम। ओके, सारे लोग ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हैं, यानी कि सारे लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि नई नई चीजों को स्वीकार किया जाए, उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। और रियलिटी यही है कि जो भी व्यक्ति नई चीजों को सीखेगा ना, वही आगे बढ़ेगा, उसी व्यक्ति को ग्रोथ दिखेगा। अब एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा, आप जीतने के लिए खेलते हैं या हार से बचने के लिए? आप अपने लाइफ में यदि कोई गेम खेले होंगे या कभी भी, तो क्या रहता है, पहला वाला या दूसरा वाला, जीतने के लिए खेलते हैं या हार से बचने के लिए? मन में क्या रहता है, कहीं हार ना जाए, ये बात पहले आता है, या जीतेंगे भाई जीतेंगे, ये पहले आता है? ओके, पहला वाला आता है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि सही माइंडसेट आपका जा रहा है। यस। कुछ व्यक्ति का माइंडसेट क्या होता है हार ना जाए, गाड़ी जब सड़क पे चलाएगा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ठगा ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। इसके माइंड में क्या होगा? जो निगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, यानी कि फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, इसके माइंड में निगेटिव वाला सेंटेंस ज्यादा आएगा, पहले आएगा। पॉजिटिव वाला सेंटेंस बहुत कम आएगा, कम मात्रा में आएगा, निगेटिव वाला ज्यादा आएगा। कहीं फेल हो गए तो, कहीं मुकेश सर पैसा लेके भाग गए तो, कहीं संदीप सर धोखा दे दिए तो, निगेटिव चीज क्या आएगा? पहले आ जाता है इसके अंदर। तो पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति बनना है, जीतने के लिए खेलना है, हार से बचने के लिए नहीं। आगे, आप खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं या दुनिया को प्रूव करने के लिए? आप खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं या दुनिया को प्रूव करने के लिए काम करते हैं? ओके, खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दुनिया को प्रूव बाद में करेंगे। अगर दुनिया को प्रूव करने के चक्कर में रहेंगे तो आप केवल शो ऑफ करेंगे, मतलब दिखावटी करेंगे, दिखावा करेंगे। और खुद को इंप्रूव करने के चक्कर में रहेंगे तो आप दिखावा नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट खुद शोर मचा देगा। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको इंप्रूव करना, इंप्रूव करने के लिए कई रात आपको जागना पड़ेगा, इंप्रूव करने के लिए कई घंटा बैठ के सीखना पड़ेगा।
इंप्रूव करने के लिए कई बार आपको पर्सनल मेंटरिंग लेना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए आपको एक क्लब बनाना पड़ेगा जहां पे सफल व्यक्ति हो या सफल होने वाला व्यक्ति हो, जो कमिटेड व्यक्ति हो, नो बकवास, केवल मेन टॉपिक पे बात करें, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन हो जहां हर व्यक्ति का फायदा हो। सक्सेस के बारे में बात हो, मनी के बारे में बात हो, सेल्स के बारे में बात हो, मार्केटिंग के बारे में बात हो, नया आइडिया के बारे में बात हो। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स आप खुद को इंप्रूव कर रहे हैं। नहीं तो बाकी लोग क्या करते हैं दुनिया को प्रूव करने के लिए? अच्छा कपड़ा पहन लेना, अच्छा गाड़ी चला लेना, दिस इज नॉट द राइट वे। आप खुद को इंप्रूव कीजिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, सब कुछ आ जाएगा। दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सफलता ही दुनिया को प्रूव करके दिखा देता है कि आप कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है। आगे, आप इतिहास रटने वाला काम कर रहे हैं या इतिहास रचने वाला? आप इतिहास रटने वाला काम कर रहे हैं या इतिहास रचने वाला? अजय सर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ओके, आप इतिहास रटने वाला काम कर रहे हैं या इतिहास रचने वाला? ओके, संदीप सर लिख रहे हैं रचने वाला। रचने वाला, ओके ग्रेट, गुड। तो अब याद रखिए, आपकी एज लगभग 25 साल से एबव है, 30 साल से एबव है। आप के पास ऐसा कोई अचीवमेंट होनी चाहिए, भले ही छोटी सी हो, उस अचीवमेंट के बारे में लोग बात करें। मतलब कि इतिहास रटने वाला काम अब नहीं रहा। अब हम अगले साल भी लोगों के लिए केवल ताली बजाएं, लोगों को कंधा बैठा के स्टेज पे ले जाए, वो काम अपने को करना नहीं है। अगले साल यानी कि अगले 90 डेज में आपको कुछ ऐसा करना है कि आप किसी भी महफिल में जाएं, किसी भी मीटिंग में जाएं, किसी भी सेमिनार में जाएं और लीडर को पता चले, यदि कोई एंकर आपको देख लिया, कोई लीडर आपको देख लिया, तो आपकी सीट फर्स्ट रो में होनी चाहिए। आप कितना देर से पहुंचे, कितना पहले पहुंचे, नो मैटर, आपका सीट कहां रिजर्व होना चाहिए? सबसे पहला रो में। क्या ऐसा कर सकते हैं? टाइप यस और नो। अगले 90 दिन में ऐसा कुछ करना है कि किसी भी मीटिंग सेमिनार में जाएं, पहला जो रो होता है ना, स्टेज से आगे का पहला रो, वहां पे आपको बैठने के लिए मिले, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। ओके, सभी लोग करना चाहते हैं, ग्रेट। दूसरा, क्या 90 डेज में ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में कि आपके आसपास में यदि कोई मीटिंग हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, किसी होटल में हो रहा है, किसी भवन में हो रहा है, तो आप किसी और शख्स को अपने कंधे पे उठा के स्टेज पे ना ले जाएं, बल्कि कोई और व्यक्ति आपको कंधे पे उठाए और स्टेज पे ले जाए, डांस करते ले जाए, ताली बजाते ले जाए, सीटी बजाते ले जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट इन द चैट बॉक्स अगले 90 डेज में। ग्रेट। कल एक और सवाल आपसे पूछे थे, वो सेम सवाल आज रिपीट कर लेते। जिस प्रकार आप लोग सांप को देखे होंगे, सांप क्या करता है? हर साल अपना केचुआ बदल देता है। तो क्या आप अपना केचुआ बदलने के लिए तैयार हैं? आप अपना बाहरी खाल बदलने के लिए तैयार हैं? बाहरी जो आपका सेल्फ इमेज है, फेल्योर का, लूजर का, उसको बदलने के लिए तैयार हैं? ओके, सारे लोग बदलने के लिए तैयार हैं। यस, अगर आप ये 3 काम करने के लिए तैयार हैं, कि आप खुद को इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं, आप फर्स्ट रो में बैठने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं, स्टेज पे चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं, और अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने वाले व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली 90 डेज में आपकी लाइफ बदलने वाली है, 90 डेज में आपकी किस्मत बदलने वाली है। और किस्मत बदलने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। किस्मत बदलने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की जरूरत है, सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब, क्या आप कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं या लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो सकता है शायद। क्या आप कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं या लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं? देखते हैं इसमें किनका क्या सवाल है। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला सवाल है। लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ग्रेट।
जबरदस्त आंसर आया है तनुलाल सर का। जी, बाकी के लोग बताएं, आप कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं या लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं? चलिए, केवल एक व्यक्ति का आंसर आया है, तनुलाल सर का आंसर आया, बाकी लोग का आंसर नहीं आ पाया है। बनाने के लिए संदीप सर, लोगों को कामयाब बनाने के लिए। ओके ग्रेट, 3 व्यक्ति का आंसर मिल चुका है, जबकि कितने लोग हैं अभी तक? ये 5 व्यक्ति। चलिए, आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं ना, इट मीन्स आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं। आप जब तक लोगों को कामयाब बनाने की दिशा में काम करेंगे तब तक आप करेंगे नहीं, लोगों से करवाएंगे। हेलो, हाँ संदीप सर, एक कर लीजिएगा तो। नहीं सर, रोज मीटिंग में जाना है, एकदम प्लान दिखाना है, आप केवल लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे। हाँ मुकेश सर कहाँ हैं? अरे 10 तारीख को मीटिंग है, 10 व्यक्ति को लेके आ जाइएगा। आ जाएंगे ना? हाँ एकदम। भाई, जब तक आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे ना, तब तक आप खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। पहले आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अभी अपने डाउनलाइन को बोल रहे हैं कि 5 व्यक्ति को प्लान दिखाओ, क्या आप 5 व्यक्ति को प्लान दिखाएं आज? आप अपने डाउनलाइन को बोल रहे हैं 20 तारीख को मीटिंग, बड़ा लीडर आ रहा है, भागलपुर में आ रहा है, पूर्णिया में आ रहा है, पटना में आ रहा है, 20 व्यक्ति आना चाहिए आपके साथ। भाई, आप अपने आप से पूछो कि आपका 20 व्यक्ति तैयार है उस प्रोग्राम में जाने के लिए? 20 व्यक्ति का टिकट आप परचेज किए हैं? नहीं। आप करते नहीं, आप चाहते हैं करवाने। भाई, जो लीडर होता है ना, वो पहले सीखता है, वो पहले करके दिखाता है, तब जाके लीड करता है ना। हमको कसरत करना नहीं आता है तो हम आपसे कसरत कैसे करवा लें? हम अपना बॉडी बिल्डिंग किए ही नहीं है, मसल्स बनाए नहीं, सिक्स पैक बनाए नहीं, आपसे सिक्स पैक कैसे बनवा लें हम? तो आपको कामयाब लोगों को बनाने के लिए काम नहीं करना, याद रखिए। आज से थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज कीजिए। आपको खुद को कामयाब होना है। आपके साथ 5 आदमी है ना, 5 आदमी काम करे अथवा ना करे, आपको काम करना है ना, तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। वो 5 आदमी छोड़ भी दे, बाहर में चले जाए, वो 5 व्यक्ति फिर अगले 6 महीने में आएगा आपके पास, यदि आपके पास अचीवमेंट हो गई तो। और आप उस 5 व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए रहेंगे ना, तो वो 5 व्यक्ति तो करेगा नहीं, आप भी उसके पीछे अपना समय, पैसा, मेहनत व्यर्थ करने वाले हैं। तो उस 5 व्यक्ति का चक्कर छोड़ दीजिए। आए तो भी ठीक, गए तो भी ठीक। कोई आपके टीम में आता है तो भी ठीक, आपके टीम में नहीं आता है कोई भी ठीक। बस अपने आप को इंप्रूव करना है। पिछले 7 साल से, जब से हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जब से लोगों को पता चला है कि हम ट्रेनर बने हैं, कई लोग हमको अप्रोच करता है कि आप ट्रेनिंग में आ जाए, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आपके पास तो हर जगह में लीड भी होगा ना, नेटवर्क भी होगा ना, आप आ जाइए ना हमारी कंपनी कर लीजिएगा। बोले भाई, मेरे आने से ना आने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राजेश रोय आपकी कंपनी में आ भी जाएगा, और राजेश रोय को नेटवर्क करना ही नहीं है, कितना रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हम आपके टीम में, आप चाहते हैं कि राजेश से मेरी टीम में आ जाए, धमाल मचा दे। भाई, नहीं मचा पाएगा धमाल, क्योंकि राजेश रोय का एक्सपर्टाइज नेटवर्क करने में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को ट्रेनिंग देने में उसकी एक्सपर्टाइज है। तो उस एक्सपर्टाइज का फायदा आप लीजिए ना। हम नहीं भी आपके टीम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी नॉलेज है कि आप अगर 100 व्यक्ति को बैठाएंगे, 100 व्यक्ति से उतना बिजनेस आपको दिलवा सकते हैं, उसमें आपका ध्यान दीजिए। तो आज के बाद एक माइंडसेट छोड़ दीजिए कि फलना व्यक्ति आ रहा है या फलना व्यक्ति जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के आने से एक बिजनेस किसी का चमका नहीं है, याद रखिए। हम कई लीडर को सुन चुके हैं, जबरदस्त का लीडर है सर, वो आ गया ना, हिला के रख देगा बिजनेस। पता है, 15,000 लोगों का टीम था। अरे भाई, 15,000 लोगों का टीम जिसका रहेगा, उस बेवकूफ, इतना बेवकूफ है कि तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा? सोचिए, 15,000 लोगों का टीम जिसका रहेगा, वो बेवकूफ होगा कि तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा? 15,000 लोगों का टीम होने का मतलब महीने की इनकम 15 लाख से प्लस होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति बोल रहा है मेरे अंदर 5,000 लोगों का टीम है और इनकम कितना है 10,000, और दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, मतलब तो व्यक्ति फेल्योर है। एक व्यक्ति अपने बल पे नहीं ला सकता बंदा। और ऐसे भी व्यक्ति को हम जान रहे हैं जो हर 6 महीना में कंपनी चेंज करता है, और जहां भी जाता है दूसरे महीना में चेक 50,000, 1 लाख, 5 लाख का कर लेता है। क्यों? उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर स्किल आ चुका, उसका माइंडसेट आ चुका है कि मेरी कामयाबी मेरी वजह से, मेरी टीम की वजह से नहीं है। और अगर हम अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे तो मेरा टीम मेरे पीछे पीछे आएगा ही आएगा। गाना सुने ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, लड़की गाती है, किसके लिए? सन्नी देओल के लिए। सन्नी देओल ही है ना एक्टर उस फिल्म में।
तो उसी तरह लोग आपके पीछे पीछे आएगा भाई, आपको लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। राम बाबू आएगा, श्याम बाबू आएगा, तहलका मचा देगा, कुछ नहीं मचने वाला है भाई, याद रखिए। तहलका तब मचेगा जब आप उतना पावरफुल बन जाएं, जब आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दे, जब आप लीडर बन जाए, जब आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए, तब तहलका मचेगा। क्लियर है इतना? ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि आप जिस कंपनी में हैं, आप जिस सिस्टम में और जहां से आप हैं, आपकी सफलता ना अपलाइन पे डिपेंड करता है ना डाउनलाइन पे डिपेंड करता है। भूल जाइए कि कोई अपलाइन आपका हेल्प करेगा कामयाब बनाने में, भूल जाइए कि कोई डाउनलाइन आपको करोड़पति बनाएगा, नहीं, आपको करोड़पति बनना है खुद की मेहनत से, खुद की बदौलत। आप मेहनत करेंगे डाउनलाइन आ जाएगा, आप मेहनत करेंगे अपलाइन आ जाएगा। आप मेहनत करेंगे नहीं, कौन अपलाइन आपके घर पे आएगा भाई? आएगा कोई अपलाइन आएगा? आप अगर मेहनत नहीं करेंगे आपका अपलाइन आएगा? नहीं आएगा। डाउनलाइन आएगा, कॉल भी करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आपके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ नहीं है, कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं आएगा। टैलेंट अपने अंदर पैदा कीजिए, हर व्यक्ति आपके पीछे पड़ेगा, हर व्यक्ति आपको ऑफर देगा कि सर आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेकिन हमको इस बात का प्राउड है कि मेरे जो अपलाइन थे हैं, वो मेरे घर पे आए थे, और आज जिनका बड़ा बड़ा लेवल है ना, रूबी लेवल, वो लोग मेरे घर पे आए हुए थे और बोले थे कि राजेश सर आप आ जाइए, फिर से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। लेकिन हम उनको हाथ जोड़ के बोले कि सर अब मेरा ट्रैक चेंज हो चुका है, आपको हम हेल्प करेंगे, 100 नहीं 1000% हेल्प करेंगे, बट कहाँ? केवल ट्रेनिंग में। क्योंकि अब हम एक टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक स्टूडेंट है, तो हम सिखा सकते हैं सर, नेटवर्क नहीं कर सकते। नेटवर्क बनाना कैसे ये हम बता सकते हैं। तो आपको केवल और केवल अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है सर, मानसिकता को बदल देंगे, लाइफ चेंज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप कहाँ हो, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। हेलो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा आप कहाँ हैं अभी, किस लेवल पे हैं, महीने की इनकम कितनी आ रही है, टीम कितनी है, बिजनेस कितना आ रहा है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा कि अगले 90 दिन में आप कहाँ जाना चाहते हैं। 2025 की जब शुरुआत आएगी, जो मार्च क्लोजिंग करेंगे आप, वहां पे आपका लेवल क्या होगा, वहां पे आपका पिन क्या होगा, वहां पे आपका चेक कितने का बनेगा, वहां पे कितने लोग आपके साथ जुड़ा हुआ है, कितने लोगों का टीम आप खड़ा कर चुके हैं, उससे फर्क पड़ेगा। अभी ढिंडोरा पीट दीजिए, ये कर लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर जहां है वहीं रहेंगे। टीम हर महीना आपका टीम कटने वाला है, हर महीना कुछ न कुछ लोग आपके टीम से भागने वाला है, आपको छोड़ने वाला है, ये रियलिटी है। तो आपको ये मानसिकता बनाना पड़ेगा कि 10 व्यक्ति अगर मेरा टीम को छोड़ेगा, तो हर महीना 50 नया व्यक्ति को हम लाएंगे, ताकि 10 व्यक्ति हर महीना मेरा टीम को अगर छोड़ के भी जाएगा, तो अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा बिजनेस डाउन नहीं बल्कि ऊपर जाए। ऐसा मानसिकता आपको बनाना पड़ेगा। आगे ये सब व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं ना, इन लोग का माइंडसेट जबरदस्त का था। जेफ बेजोस को देखिए क्या कर रहा है। 1990-80 में 16 साल की उम्र में जेफ बेजोस मैकडोनाल्ड में बर्गर बनाते थे। स्टार्टिंग में बर्गर बना रहा था बंदा, लेकिन आज क्या है? अमेजन के सीईओ, 27 जुलाई 2017 को बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। एक व्यक्ति जो बर्गर बना रहा है, वो क्या बन गया? दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन। तो 1980 में कहा था, उससे फर्क नहीं है। 17 में कहा जाना चाहता था, 90 में कहा जाना चाहता था, 2000 में, 2005 में, 10 में, 12 में कहा जाना चाहता था, उससे फर्क पड़ता है। आप इस महिला को देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गया था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पैर कटने के बाद ये कहा जाना चाहती थी, माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती थी, पूरी दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ये फर्क पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। आज आपके पास पैसा नहीं, कोई फर्क नहीं है, कल कहां जाना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैटर करता है। आप रोएंगे मेरे पास पैसा नहीं है ट्रेनिंग लेने का, मेरे पास पैसा नहीं बच्चे का इलाज कराने का, मेरे पास पैसा नहीं माँ का इलाज कराने का। भाई नहीं होगा, फिर मरने दीजिए माँ को, बच्चे को मूर्ख रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप रोएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, काम नहीं होने वाला है। जाना कहां चाहते हो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए। ये व्यक्ति है रोजर बैनिस्टर। 6 मई 1954 के पहले दुनिया का कोई भी ऐसा शख्सियत नहीं था जो कि 1 मील की दूरी 3 मिनट यानी कि 4 मिनट से कम टाइम में कवर किया होगा। दुनिया का पहला इंसान है
जो 1 मील यानी कि 1600 मीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में ट्रेवल किया, कवर किया। ये 6 मई के पहले कोई किया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता था ये इम्पॉसिबल है। बराबर डॉक्टर बोल दिया था कि इंसान का शरीर इतना मजबूत नहीं बना है कि कोई भी इंसान 4 मिनट के अंदर 1 मील की दूरी तय कर ले। कई लोग प्रयास किया था, हार गया था, लेकिन ये व्यक्ति बोला, कसम खाया कि हम करके दिखाएंगे। ये दौड़ना स्टार्ट किया और 6 मई 1954 को इतिहास रच दिया। और 6 मई 1954 के बाद फिर उसी साल 1954 में 27 लोग और 4 मिनट से भी कम टाइम में उस रेस को दौड़ के दिखाया। 6 मई के पहले क्यों नहीं हो रहा था और 6 मई के बाद क्यों हो गया? क्योंकि 6 मई के पहले कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, और 6 मई के बाद एग्जाम्पल बन गया कि अगर रोजर बेनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आप जिस सिस्टम में हैं, क्या वहां पे कोई करोड़पति बना है? आप जिस सिस्टम में, क्या वहां पे कोई करोड़ों का घर बनाया है? आप जिस सिस्टम में जहां है, वहां पे क्या कोई व्यक्ति लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का कार लिया है? आप जिस कंपनी में, क्या वहां का कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में टूर किया, 5 कंट्री, 10 कंट्री? आप जिस कंपनी में, क्या वहां का कोई व्यक्ति महीने का 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा रहा है? अगर यस, तो आप भी कमा सकते हैं। अपना पीठ थपथपाइए कि यस, मेरी कंपनी में लोग कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। मेरी कंपनी में बड़े बड़ा घर बनाए तो मैं भी बनाऊंगा। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो हर एक चीज डिपेंड करता है आपका माइंडसेट पे। अब हाउ कैन वी डेवलप ग्रोथ माइंडसेट? माइंडसेट को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मन को शांत रखिए। पहला पार्ट। अगर आप चाहते हैं ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति बनने के लिए, तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। फालतू का विचार माइंड में नहीं डालना है। नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसे नहीं होगा तो क्या क्या होगा, ये सब विचार को हटाइए। मन को शांत रखिए। इसके अलावा उन चीजों को सीखो जो तुम्हें सफल बनाए। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति बनना चाहते हैं तो देखिए, आपको जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। खुद से लिखिए, बैठ के लिखिए कभी, कि ये जो चीज आप सीखना चाहते हैं, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस जगह पे पहुंचने के लिए किन किन चीजों को सीखने की जरूरत है, लिखिए। आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। आप रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, रॉयल्टी अचीव करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या उसको आना चाहिए, उसको लिखिए। तब आप ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति बनेंगे। अपना गोल सेट कीजिए कि जाना कहां है, हर हाल में वहां पहुंचना है, या बाहर से आपका इच्छा है कि ठीक है पहुंच गए तो अभी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल सेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ टॉक, अपने आप से क्या बात करते हैं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं कामयाब हूं, या बोलते नहीं हो पाएगा ना, ई कंपनी में तो नहीं होगा ना, बहुत पीछे ज्वाइन कर दिए ना, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, इस कंपनी में नहीं, कोई नयका कंपनी ढूंढना पड़ेगा। इस टाइप का सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं क्या? अगर आपको लग रहा है कि कोई नई कंपनी आएगी और उसमें आप जुड़ते ही फटाफट करोड़पति बन जाएंगे, तो भूल जाइए भाई, भूल जाइए। आपके अंदर स्किल नहीं रहेगा ना, तो नई कंपनी में, पुरानी कंपनी कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे अगर स्किल नहीं है तो। और मेंटल रिहर्सल करना स्टार्ट कीजिए, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कीजिए, तब आपका ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति आप बनेंगे। तो चलिए, अभी आपका पहले टास्क लिख लीजिए, कॉपी निकालिए और लिखिए टास्क नंबर 1। कॉपी निकालिए और लिखिए टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1, आपका गोल क्या है? पहला, आपका लक्ष्य क्या है? 90 दिन का लक्ष्य बनाइए पहले। 90 डेज में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? 90 डेज का आपका लक्ष्य क्या है?
समझ में आ रही बात? पहला टारगेट क्या लिखना है आपको, होमवर्क पहला क्या है आज का टास्क, गोल क्या है, 90 दिन में क्या अचीव करना चाहते हो उसको लिख लीजिए, और क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको 90 दिन में, मतलब आपका जो गोल है उस गोल के लिए आपको क्या क्या लगता है कि आप सीख जाएंगे तो शायद कामयाब हो जाएंगे। अगर ये चीज सीख लेंगे तो महीने का 20,000 आ जाएगा, महीने का 50,000 आ जाएगा। ये लिखना है, 2 टास्क हो गया लिखा हुआ। आगे बढ़े। चलिए, ये 2 टास्क आज आप लोग को मिला है। आगे क्या है, सकारात्मक लोगों के इर्द गिर्द रहें आज से, अभी से। जो व्यक्ति पॉजिटिव बोलेगा उसके साथ रहिए, जो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं बोलेगा हाथ जोड़ लीजिए। जो व्यक्ति पॉजिटिव बोलेगा उसके साथ रहिए, जो व्यक्ति निगेटिव बोल देगा उसके साथ मत रहिए, नहीं तो आपका माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम होगा, फिर आपका एक्शन भी वैसा ही होगा। आप गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे, वो बोलेगा सिगरेट पीना अच्छी बात है, तंबाकू खाना अच्छी बात है, माइंड फ्रेश होगा, बॉडी फ्रेश रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, तो सुनते 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 आप भी वही काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए गलत व्यक्ति से, गलत बोलने वाले व्यक्ति से दूर हो जाइए। जो व्यक्ति पॉजिटिव बोलेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा देखेगा, अच्छा करेगा, अच्छा सुनाएगा, उसके साथ ही बैठना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको वही चीज करना है। आगे, ये था कल का मेन टॉपिक हम लोग का, हीरो इंट्रो सीक्रेट। तो अभी फिर से एक बार रिवीजन कर दे, लेकिन रिवीजन करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग को अनम्यूट करने का हम टाइम दे रहे हैं, अनम्यूट कर देते हैं। आप लोग एक एक करके बारी बारी से अपना माइक ऑन कीजिए और अपने बारे में बताइए, परिचय दीजिए आप। सबसे पहले अपना परिचय कौन देना चाहते हैं? एक व्यक्ति, और याद रखिएगा जिस व्यक्ति का माइक ऑन हो चुका हो दूसरा व्यक्ति बंद कर लीजिएगा अपने मन से। जी, सबसे पहले कौन ट्राई करना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, गलती हो सलती कोई मतलब नहीं है, बोलना है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होता है वो गलती करने से हिचकता नहीं है, शर्माता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, क्योंकि नया चीज सीखने तभी मिलेगा जब आप गलती करेंगे। आप गलती नहीं करेंगे तो हम थोड़े आपको रेक्टिफाई कर पाएंगे, इंप्रूव करवाएंगे। चलिए, अनम्यूट हो जाइए। एक एक करके अनम्यूट हो जाइए और अपना परिचय दीजिए। जी हम अनुभव हुए सर। जी, मैं गनौरी भारती अब देखिए। सवोर सवोर से बिलोंग करता हूँ। मैं बी में के माध्यम से अपने एचआरपी के मदद से लोगों को स्वास्थ्य अच्छा करने का सलाह देता हूँ, उसका मदद करना चाहता हूँ। मैं डायबिटीज की प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। क्या उनके बारे में आप जानना चाहेंगे? आपके परिवार में कुछ इस तरह की बातें हैं, क्या इसका जानकारी आप लेना चाहेंगे? ओके, चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू। गनूर सर। बहुत सारी गलतियां हैं अभी, शुरू इम्प्रूव करना पड़ेगा सर, लिख लीजिएगा, अभी फिर से बताएंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट व्यक्ति कौन है? नेक्स्ट कौन? हम सर। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शंकर कुमार। मैं पथरी विशेषज्ञ का काम करता हूँ। मैं एचआरपी की मदद से लोगों का स्वस्थ रहने का मदद लोगों को मदद करने का भूल जाता है। अगर मदद करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई पथरी का बीमारी हो तो आप हेल्प ले सकते हैं सर। चलिए, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा इम्प्रूव किए, लेकिन थोड़ा सा और परिवर्तन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच शंकर सर। चलिए, नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कौन? जी, नेक्स्ट कौन? हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुकेश कुमार महतो, झारखंड से। और मैं एक बिजनेस कोच हूँ और हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है जिससे मैं लोगों को स्वस्थ रहने का सलाह भी देता हूँ। क्या आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कुछ समय आप हमको दीजिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, गुड, इम्प्रूव हुआ है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे?
नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? अब कौन आना चाहेंगे, कौन बताना चाहेंगे? जी सर। हाँ। जी 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 जी। हाँ सर बोलिए। नहीं, बोलिए। नहीं, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह। मैं एक एक्सपर्ट हूँ और हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। अगर जानना चाहते तो मिनट, तो क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए, थैंक यू थैंक यू। इम्प्रूव्ड है, कल से इम्प्रूव्ड है। जी सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? सर सर हम स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सके और कोई कल हम बात नहीं नहीं, सुने थे। कोई बात नहीं, जितना अभी आपको समझ में आया बोल दीजिए। नहीं जानने से तो हीरो, सिखाने के लिए है ना यहाँ पे। वो तो है ही, हीरो इंट्रोज अभी हम समझ में नहीं पा रहे, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। आपका परिचय क्या है? ठीक हुआ। आपका। मैं हम्म। मैं संदीप कुमार, इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ, मतलब आप कितने रिस्क पे रहते हैं और आपको क्यों बीमा जरूरी है, इसकी जानकारी हम दे सकते हैं। चलिए गुड, बहुत अच्छा। जी हाँ देखिए, अभी क्या है ना, आप लोग को चीजों को हम बोले थे रटना पड़ेगा, आप लोग रटने के जी। लिए तैयार नहीं हैं। रटने के तैयार लिए। है सर, कल तो नहीं आए थे ना। हाँ रट लीजिए। अच्छा, संदीप सर आप नहीं आए थे, कोई बात नहीं, बाकी के लोग थे ना, बाकी के लोग रट लीजिए, उतना ही बोलना है, ना कम ना ज्यादा। चलिए यहाँ पे देखिए परिचय, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। यही अभी जो दिए थे हम नहीं ले पाए थे। ठीक, अभी ले लीजिए इसका हाँ स्क्रीनशॉट। ले लिए। ये स्क्रीनशॉट सब लोग ले ले लीजिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले समय के हिसाब से आपको क्या करना है, ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जैसे बोल सकते हैं। जिस लोकेशन में वहां पे जो बात चलता है, राम राम, जो भी चलता है, जैसे भी आप उसको ग्रीट कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, वो बोल दीजिए। इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बोल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। मैं डैश, और मैं डैश का रहने वाला, अपना जगह बता दीजिए। भागलपुर से, तो मैं बताइए कि मैं संदीप कुमार भागलपुर का रहने वाला हूँ, ये दो बात बोलना है। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जो भी है अपना नाम बता दीजिए। अपना एरिया बता दीजिए, केवल पूरा ग्राम मोहल्ला थाना पोस्ट कुछ नहीं, केवल एरिया बताना है, भागलपुर से ही। दूसरा, आप हैं कौन? जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, मैं एक माइंड कोच और बिजनेस कोच हूँ, ये दो चीज हम लिखे हैं अपने बारे में। तो आप कौन हैं? तो वहां पे जो भी आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं वो वहां पे डालिए कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, ये वर्ड लिखना है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, आप इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं तो बोले मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। आप आयुर्वेदिक दवाई बेचने जा रहे हैं तो क्या बोलिएगा, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, या मैं एक हेल्थ कोच हूं, मैं एक वेलनेस एक्सपर्ट हूं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपर्ट हूं, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपर्ट, AME हूं। क्लियर है? पहला वर्ड क्या होगा, मैं के बाद अपना नाम और कहाँ का रहने वाले ये बताना है, पहला पार्ट। पहला पार्ट क्लियर हुआ सबका? जी चलिए पहला पार्ट क्लियर हो गया। पहला पार्ट में क्या करना है, अपना नाम और अपना पता बता देना है सिंपल में। पहला सेंटेंस क्लियर सबका? दूसरा सेंटेंस क्या होगा आप लोगों का? तो दूसरा सेंटेंस में आपको बताना है कि आप कौन हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है। कौन है मतलब आपका प्रोफेशन क्या है।
तो वो बताना। जैसे मैं माइंड कोच और बिजनेस कोच हूँ, तो आप क्या हैं? डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, मास्टर है तो मास्टर, प्रैक्टिशनर है तो प्रैक्टिशनर, हेल्थ एक्सपर्ट है तो हेल्थ एक्सपर्ट, बिजनेस कोच है तो बिजनेस कोच, डायबिटीज एक्सपर्ट है तो वो, पथरी एक्सपर्ट है तो वो, बीपी एक्सपर्ट है तो वो वर्ड, जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं कि लोग आपको जाने कि हम बीपी का इलाज करते हैं, हम डायबिटीज का इलाज करते हैं, वो वर्ड वहां पे डाल दीजिए कि मैं डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, मैं बीपी एक्सपर्ट हूँ, मैं पथरी विशेषज्ञ हूँ। क्लियर है ये दो पार्ट? यस। तीसरा, अब आप यहाँ पे जो भी बोले हैं, अगर हेल्थ एक्सपर्ट बोले हैं तो यहाँ बिजनेस का बात मत कीजिएगा। अगर आप हेल्थ कोच बोल रहे हैं तो बिजनेस का बात मत कीजिएगा, फिर हेल्थ का बात कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। अगर हेल्थ बोल, एंड बिजनेस कोच कर सकते हैं, हाँ, तब तो तब दोनों बात हो जाएगा। तब दोनों आएगा। लेकिन आप बोलते हैं मैं हेल्थ कोच हूँ और बिजनेस का बात करेंगे, तो फिर लोग भगा देगा आपको, बोलेगा जी। जाली आदमी है। मतलब ये हो जाएगा कि पुलिस का वर्दी पहन के गए और बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं भाई, इलाज करवाएगा कोई हाँ, आपसे? कोई नहीं करवाएगा। नहीं। तो आप अगर बोल रहे हैं बिजनेस कोच, तो बिजनेस की बात करने जाइए। अगर आप बोलते हैं हेल्थ कोच, तो हेल्थ के बारे में बात कीजिए। डायबिटिक एक्सपर्ट, तो डायबिटीज के बारे में बात कीजिए। क्लियर है जी। यहाँ पे? जी। अब जो भी चीज है उसका अपना एक कोई नाम दे दीजिएगा। जैसे डायबिटीज एक्सपर्ट है, डायबिटीज के बारे में काम करना चाहते हैं, तो डायबिटीज डी से स्टार्ट होता है तो डी, एक्सपर्ट ई, मेथड में एम कर दीजिए, DEM मेथड। अगर आप बीपी के पेशेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो बीपी, उसमें एम जोड़ दीजिए, BPM। मैं BPM की मदद से आपके बीपी को 15 दिनों में कम करने में मदद करूंगा। डायबिटीज एक्सपर्ट है तो DPM बोलिए। न्यूट्री चार्ज एक्सपर्ट हैं तो NCM बोलिए। हेल्थ गार्ड के एक्सपर्ट हैं तो HGM बोलिए। फुल फॉर्म बताना जरूरी नहीं, एकदम शॉर्ट में HGM। समझ में आ रहा है सारे लोग को? यहाँ पे सिस्टम क्या होगा आपके लिए? एक पार्टिकुलर सिस्टम आपका होना चाहिए, वो बोलना है, फिर बताना है कि इसकी मदद से या इसके माध्यम से लोगों के, अब लोगों को क्या ठीक करना चाहेंगे? हेल्थ ठीक करना चाहिए। हाँ तो है। हाँ तो अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि बीपी, जैसे BPM बताएं, तो BPM की मदद से लोगों के, देखिए BPM की मदद से या BPM के माध्यम से बीपी को लोगों के बीपी को 30 दिनों में कम करने में, कंट्रोल करने में मदद करता हूं। बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। अगर आप डायबिटीज एक्सपर्ट है तो क्या बोलिएगा? DPM की मदद से लोगों के डायबिटीज को अगले 90 दिनों में 50% कंट्रोल करने में मदद करता हूं। दिन बता दीजिएगा तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। Okay. और कितना रिजल्ट देंगे 90 दिन में, वो भी बता दीजिए कि 50% आपका कंट्रोल हो जाएगा। इतना आप बोल दीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो क्या है, अपना सिस्टम का नाम बताना है BPM की मदद से। अब यहां बताना के माध्यम से या की मदद से लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो बीपी वर्ड यूज कीजिए, डायबिटीज सॉल्व करें तो डायबिटीज यूज कीजिए, हार्ट का प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं तो बताइए हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम दूर करें तो बोलिए लोगों लीवर की प्रॉब्लम, कमजोरी दूर कर रहे हैं तो बोलिए कमजोरी को दूर करने में मदद करता हूं। प्रॉब्लम का नाम बता दीजिए और उसके बाद बोल दीजिए मदद करता हूं, करने में मदद करता हूं। अब उसके बाद क्या होगा? अगर आप मदद कर देंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? जैसे अगर आपको हम महीने का 50,000 कमाना स्टार्ट करा दे तो क्या होगा? आप अपने सपनों की जिंदगी जी सके। अगर हम आपको महीने के 1 लाख कमाना सिखा दें तो क्या होगा? आप अपना सपना की जिंदगी जी पाएंगे। तो यदि किसी बीपी वाले व्यक्ति का बीपी ठीक कर देंगे तो क्या बोलेंगे उनको? ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ जिंदगी जी सके। यदि किसी डायबिटीज वाला व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कि मैं लोगों की मदद करता ताकि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिठाई का आनंद ले पाए, वो सब कुछ खा सके जिसको खाने की तमन्ना है, जो आपका पसंदीदा चीज है वो चीज आप खा सकें।
या सिंपली बोलिए आप स्वस्थ रह सके, ताकि ताउम्र आप स्वस्थ रह सके, ताउम्र आप एनर्जेटिक रह सके, आप हेल्दी रह सके। तो ये बात बताना है और थैंक यू बोल देना है। हाँ, आपको प्लान दिखाने जाना है तो क्या बोलना है, यदि आप मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे इस मेथड के बारे में, जो भी वर्ड आपको वहां पे आएगा लिख लीजिए, वही चीज बोलना है, रट लीजिए, आज 10 बार 20 बार 50 बार रट लीजिए कि यही सेम सेंटेंस बोलना है। रात में भी कोई पूछे तुम्हारा परिचय क्या, वो सेम सेंटेंस डायलॉग निकलना चाहिए, एक ही डायलॉग बार बार, एक ही डायलॉग बार बार। जैसे आप देखते होंगे, कल एग्जांपल लिए थे जैसे सर लड़का लड़की वाला विवाह वाला, तो आपको क्या है, लड़का को सिखा दिया, देखो पूछेगा ना यही बताना, लड़की को ही बोल दिया जाता है, अगर पूछेगा ना तो यही बोलना, पापा का नाम ये है, जिला ये है, फलना ये है, सब चीज रटा दिया जाता है लड़का को लड़की को। उसी प्रकार आप रट लीजिए। क्लियर है? तो ये आपका हीरो इंट्रो सीक्रेट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ है यहां तक? चलिए, हीरो इंट्रो सीक्रेट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वो क्या है, 1 to 4 टेक्निक। अब आप अपने बिजनेस को यदि ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आज बिजनेस का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं, जिस फॉर्मूला से आपकी मदद मिलेगी, जिस फॉर्मूला से आपकी मदद मिलेगी, ये 1 to 4 टेक्निक। 1 to 4 टेक्निक क्या पता है? 1 2 का 4 क्या होता है पता है? नो सर। आप फिल्म देखें राम लखन? जी सर। अनिल कपूर एक गाना गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं? 1 2 का 4 बोलता है सर, एक गाना है हाँ, बहुत। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं जो तुम भी करो जी। करो वन जी। टू का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 1 2 का 4 करना पड़ेगा। अब 1 2 का 4 क्या समझिए, 1 का मतलब हो गए आप, सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए। 1 का मतलब क्या हो गया, आप। आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप कामयाब होने के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हैं। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। 2 तारीख मतलब 2 तारीख को आपका प्रोडक्ट परचेज हो जाना चाहिए। पहले आप अपना प्रोडक्ट परचेज कीजिए 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को आपका प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए। 500, 1000, 2000, 5000 जितना कर सकते हैं। ये हुआ 1। क्लियर यहाँ पे? अब उसके बाद आता है 2। 1 के बाद 2, 2 मतलब अपने जस्ट नीचे जो 2 व्यक्ति है, उस 2 व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपने जस्ट नीचे जो 2 व्यक्ति हैं, एक्टिव हैं, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि उसको पहले सिखाएंगे, उसको ज्वाइन करवाएंगे, उसको बोलेंगे 2 तारीख को प्रोडक्ट परचेज करो, उसको बोलेंगे मीटिंग में चलो, उसको बोलेंगे सेमिनार में करो, उसको बोलेंगे ट्रेनिंग लो, उसको बोलेंगे किताब पढ़ो, उसको बोलेंगे कि हम जो बोलते हैं करो, और करके दिखाएंगे। केवल बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। आप 2 तारीख को प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे और डाउनलाइन बोलेंगे हेलो परचेज किए क्या, आज 12 तारीख हो गया, अरे यार बोले थे ना सर आपको परचेज कर लेने के लिए, नहीं, पहले आप 2 तारीख को परचेज करके फोटो उसको भेज दीजिए कि सर 2 तारीख आज हो गया, आज हम अपना सामान खरीद लिए हैं। आप अपना सामान खरीदे, फोटो दिखा दीजिए, बिल भेज दीजिए। तो आप करेंगे, आप जो दिखाएंगे वही वो फॉलो करेगा, क्योंकि आप क्या है, यहाँ है। आपका नीचे 2 कौन है, आपका बेटा है। मतलब बाप जैसा करेगा बेटा वैसा ही करेगा। बाप अगर यानी कि अपलाइन अगर 2 तारीख को प्रोडक्ट परचेज किया है, इसको बार 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 दिखेगा, तो डाउनलाइन भी 2 तारीख को प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो आप यहाँ हैं, पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फिर अपने नीचे 2 व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यानी कि अपना 2 बेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्या ये कर सकते हैं? 1 2। अब 1 2 के बाद क्या होगा, 4। अब क्या होगा, आप अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए, अपना बेटा का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए, और इसके नीचे का 2 व्यक्ति को पकड़िए। इसको बोलिए भाई तुम्हारा 2 कौन है, दाहना वाला बोलिए तुम्हारा 2 कौन है। मतलब आप दादा हो गए, आपको अपना भी खाना खाना है, आपका 2 बेटा है उसका भी खाना खाना है, उसको भी कामयाब दिलाना है, और आप का 4 को पोता हो गया, आपको उसके ऊपर भी वर्क करना है, उसके ऊपर भी मेहनत करना है। ये है 1 2 का 4।
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, फिर आपके 2 बच्चों की, फिर उसके 2 बच्चों की। अगर ये 6 व्यक्ति को केवल आप अपने साथ जोड़ लिए, 6 व्यक्ति को छोड़ दीजिए, पहला 2 बेटा को आप पकड़िए, जो 2 व्यक्ति आपको सुनने के लिए तैयार है, जो 2 व्यक्ति आपको फॉलो करने के लिए तैयार है। अगर 2 व्यक्ति पकड़ लेते हो और आप 5 व्यक्ति हैं तो 5 दूनी 10 व्यक्ति तो एक्टिव हो गया ना। अगर आप 5 व्यक्ति हैं, 2 तारीख को 1000 बीवी करते हैं तो 5000 बीवी तो 2 तारीख को हो गया। अब वही 5 व्यक्ति अपने नीचे 2 व्यक्ति को करवाते हैं तो 10,000 बिजनेस वहां से आ गया, मतलब 2 तारीख को ही 15,000 का बिजनेस क्लोज। पहला महीने का 2 तारीख को ही 10,000 और 5,000 15,000 का बिजनेस क्लोज। और फिर वो 5 व्यक्ति भी अपने नीचे 2 व्यक्ति को अगर बिजनेस करवा दे 2,000 का, तो कितना होगा? समझ रहे हैं? बिजनेस का ग्रोथ यहां से होता है, पहले हमसे शुरू होगा। इसलिए हम बोले थे कि आप लोगों को सफल मत बनाइए, पहले आप सफल तो होइए। आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप एक पेज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग नहीं सीखेगा, क्योंकि लोग आपको कॉपी करता है, दुनिया केवल कॉपी करती है। आप अपने बच्चों को जो दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, आप जो बोलेंगे बच्चा वो नहीं सीखेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये 1 2 का 4 टेक्निक के ऊपर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा सब कुछ अच्छा। और 90 डेज का कमिटमेंट। चलिए अब हम लोग 9:39 हो चुका है, आप कुछ मेन बात करते हैं, ये रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद करते हैं और मैं